हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ शत्रुघ्न सर द फाइनेस्ट एंड राइजेस वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। और क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो मैट्रिक्स का मैं जो सीरीज पढ़ा रहा हूँ उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले रखा है जो x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6, 2x प्लस y माइनस जेड इक्वल टू 1। ये हमारी गिवन इक्वेशंस हैं और इनको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है बट यूजिंग मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं कि मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ जुड़िए। आप सबसे पहले इसको एक फॉर्म में लिख लीजिए। सबसे पहले इक्वेशन का एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट उठाइए 1 2 1 1 2 1। आफ्टर दैट 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1। ये बच्चा पार्टी लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है एक्स वाई जेड। सिस्टम याद रखिए, कभी भी इक्वेशन हो इसी तरीके से लिखना है। और इक्वल टू में बेटा ये जो कोएफिशिएंट इक्वल में जो भी आपके कांस्टेंट टर्म थे उनको ले लेना है। इसको हम बोलते हैं ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म। क्लियर है? क्या बोलते हैं? ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये तो लिख के छोड़ देना है। आफ्टर दैट ए उठाना है और ए इनवर्स तक जाना है। बात को समझना, मैं इनवर्स निकालने का जुगाड़ प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, या नहीं बताया तो यही से आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ए गिवन है, हमें ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए हम दो चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे। तो बच्चा पार्टी जब मॉड ऑफ ए निकालेंगे, पहले मैं ए लिख के ले रहा हूँ यहाँ पर ताकि अब हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। पूरी क्वेश्चन को टच नहीं करना है, इसको हमने फर्स्ट डाल के छोड़ दिया है। तो 1 2 1 1 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1, ये हमारा ए गिवन है। हम सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए के लिए हमने 1 लिखा, ये दोनों रो कॉलम बंद किए, 2 बन जा 2 बना, माइनस 3 बन जा 3 बन गया। माइनस कितना है? 2 है। ये दोनों क्लोज किए, रो और ये कॉलम, तो 1 बन जा 1 माइनस का, और माइनस का 3 2 जा 6 हो गया। क्लियर हुआ? आफ्टर दैट प्लस 1 लेने के बाद ये दोनों क्लोज किए, 1 बन जा 1 माइनस अपनी तरफ से, और यहाँ से 2 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? प्लस 4 हो जाएगा। चलिए इसको जरा मैं कैलकुलेट करूँगा आगे। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 बना, माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो माइनस बन ही रहा। माइनस 1 एंड माइनस 6 गिव्स माइनस 7, माइनस 7 इंटू माइनस 2 मीन्स 7 2 जा 14, 4 1 5 5 बन जा 5 मीन्स बच्चा कितना निकल के आ गया आपका? ये 14 और 5 मिलके बना 19, 19 माइनस 1 कितना बन गया है आपका? 18। इट इज़ द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए, और इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अगर हमारी ए थी तो इसी की ये डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। मॉड ऑफ ए निकाल देते हैं, यही डिटरमिनेंट वैल्यू बोला जाता है। चलिए मॉड ऑफ ए के बाद में अब हम बात करते हैं, यहाँ से अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। क्या निकालेंगे बच्चा पार्टी? सबसे पहले हमने निकाला मॉड ऑफ ए, फिर निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं उसका कॉन्सेप्ट जरा सही से सीखिएगा। फॉर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए हम बेटा निकालेंगे A11, को फैक्टर्स निकालते हैं। A11 A12 A13, ये मैं साइड से लिख के दे रहा हूँ, मेरा ट्रिक सीखना। मैं जिस तरीके से सिखाऊँ बस इसी तरीके से आपको करना है। A21 A22 A23, बहुत सिंपल होने वाला है ये क्वेश्चन, आपको दिक्कत नहीं देगा फ्यूचर में, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन मैं जैसे बताऊँ उसी ट्रिक से करिएगा, उसी तरीके से लिखिएगा, रिटन मेथड भी वही रखिए, कभी दिक्कत नहीं आनी। सबसे पहले आपने ये करके रख लिया A11 A12 A13, होता सीरियल से बेटा, रो में जाता है A11 A12 A13, बट मैंने कॉलम में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ये अभी आप लोग समझ जाएंगे। एडजॉइंट लिखते समय में डायरेक्ट एलिमेंट्स मिल जाते हैं। फॉर द वैल्यू ऑफ A11, 11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद कर दिया तो ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, तो ये बना 2 2 जा 2 बन जा 2 काएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 3 बन जा 3, तो ये बच्चा पार्टी आ गया है 2 माइनस 3 कितना? माइनस का 1। क्लियर? अब ये 1 2 निकालेंगे, 1 2 मतलब 1 और 2, तो ये 4 एलिमेंट बच रहा है, तो 1 बन जा 1 माइनस का, और माइनस 3 2 जा कितना बना बेटा? 6। लेकिन 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 एक बात याद रखना, ये तो नॉर्मली हो गया, ये 1 2 मिलकर के 3 बन रहा है, जिसमें ये ऑड बन जाए उसमें स्टार्टिंग में आपको एक माइनस साइन लगा देना है। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो -1 -6 कितना बना? -7, और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चा पार्टी? +7 हो गया। अब ये 1 3 निकालेंगे तो 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्लोज किया, ये 4 एलिमेंट बच रहा है, तो 1 बन जा 1 माइनस 2 2 जा 4 होगा, बट माइनस का होगा तो माइनस माइनस +4 हो गया, तो कितना निकल आ गया? 5। यहाँ पर देखो 3 1 5 4 हो रहा था,
4 इवन था, तो इवन वाले में कुछ नहीं करना, बट ऑड वाले में क्या करना है, स्टार्टिंग में माइनस लगा देना है, ठीक है, जिसमें जिसमें ऑड बन जाए। देखो अब आगे देखते हैं, A21 है तो 21 के लिए सेकेंड रो, ये सेकेंड रो बंद किया, फर्स्ट कॉलम बंद किया, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बंद होने के बाद ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो 2 बन जाए 2 आएगा, माइनस का 2 माइनस बन, भाई फिर से देख लो 2 और 1 बंद किया है तो 2 बन जाए 2 माइनस 1 बन जाए 1, लेकिन 2 और 1 मिलके ऑड था तो माइनस पहले फिट हो गया, ये कितना बना -2 -1 -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +3 हो गया। A22 पे आ जाओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये बीच वाला ये पूरा बंद हो गया, तो 1 बन जा 1 माइनस का, फिर माइनस अपने तरफ से 2 बन जा 2, और बेटा 2 2 4 इवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो -2 -1 मिलके बना माइनस का 3। A23 पे आ जाओ तो 2 ये है और 3 ये है, 2 ये है सेकेंड रो, थर्ड कॉलम ये है, तो बच्चा पार्टी 1 बन जा 1 -2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 -4, लेकिन ये 2 और 3 मिलके 5 बन रहा है, तो इवन नहीं है, ऑड है, पहले माइनस साइन आएगा, तो जब माइनस आएगा तो 1 -4 कितना बना -3, तो माइनस माइनस क्या कर दिया बेटा इसने, +3 कर दिया। आफ्टर दैट A31 की बात करेंगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, तो थर्ड रो हमारी कौन सी है, ये फर्स्ट कॉलम ये है, तो 3 2 जा 6 बना, माइनस 2 बन जा 2 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2, बट 3 1 क्या है 4 है, इवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 6 2 कितना बन गया बेटा 8 बन गया, क्लियर हुआ। A32 पे आ जाओ, A32 जब निकालेंगे तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 बन जा 3 -1 बन जा 1, तो 3 -1, बट 3 2 मिलकर 5 बन रहा है तो माइनस फिट हो जाएगा, तो -3 -1 कितना 2 बना है, तो आंसर कितना आया बेटा -2। अब A33 निकालेंगे तो 33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम बंद कर देंगे, तो 2 बन जा 2 माइनस का, माइनस 1 2 जा 2, लेकिन 3 3 इवन हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो -2 मिलके कितना बन गया -4। जब बात हमने एडजॉइंट ए के लिए एलिमेंट्स निकाल लिए हैं, अब इसके बाद हमारा एडजॉइंट ए हो क्या जाता है, जरा ध्यान से देखना, डायरेक्ट आप लिख लीजिए। कई सारे बुक्स में या कई सारे टीचर्स ऐसे ही बताते हैं कि इसको कोई एक एक्सटर्नल मैट्रिक्स ले लेते हैं, आफ्टर दैट फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तब बोलते हैं कि ये हमारा एडजॉइंट है। अरे बच्चा पार्टी डायरेक्ट करो ना, आपको क्या दिक्कत है, आपको सिर्फ एडजॉइंट ए ही चाहिए, मैंने कॉलम में पहले ही लिख लिया है, तो यहाँ से कितना -1 फिर 7 फिर कितना है 5 है, आफ्टर दैट 3 -3 एंड 3, आफ्टर दैट 8 -2 -4 इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। जब एडजॉइंट ए आ गया तो बेटा ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए हमारा ये है, मॉड हमारा कितना है 18 है, तो सबके अपान में 18 फिट हो जाएगा, तो सबके अपान में ना फिट करके मैंने 18 स्टार्टिंग में ही लिख दिया, और कितना लिखा बेटा -1 3 8 7 -3 -2 5 3 -4, ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया ए इनवर्स का। जब बच्चा पार्टी ए इनवर्स आप निकाल ले, भाई सबसे पहले हमने क्या निकाला, मॉड ऑफ ए निकाला, मॉड ऑफ ए के बाद में हमने एडजॉइंट ए निकाला, आफ्टर दैट ए इनवर्स निकाला। जब आप ए इनवर्स निकाल लें तब आपको करना क्या है, जरा ध्यान देखना यहाँ सर, सबसे पहले करने के बाद में अब आपको लिख देना है x = ए इनवर्स बी, क्या कर देना है, x = ए इनवर्स बी करा देना है। तो यहाँ से जरा ए इनवर्स बी कराओ, तो ए इनवर्स कहाँ है, ये रखा है, तो 1/18 ये बाहर ही बना रहने देना, इसका अंदर कोई रोल नहीं बचता, -1 3 8 7 -3 -2 5 3 -4, ये हमारा बन चुका है ए इनवर्स, और साथ में बी हमारा कितना था 8 6 1। अच्छा पार्टी क्लियर हो रही ना बात। अब इसका प्रोडक्ट कराओ जरा, जब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इधर से इधर बढ़ता है, उधर से नीचे उतरता है, बताया था मैंने। तो -1 का 8 में हुआ तो बन गया -8, फिर 3 का 6 में हुआ, 6 3 जा क्या बन गया 18, और 8 का 1 में हुआ तो प्लस का बन गया 8, क्लियर। आफ्टर दैट 7 का कराएंगे तो ये 8 का 7 में होगा, तो 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, फिर इधर से -3 6, तो -6 3 जा 18, आफ्टर दैट -2 है -1 है, तो बन गया -2, क्लियर हुआ। अब 5 का 8 में 40, 3 का 6 में 18, -4 का 4 में 1 में तो -4। अच्छा बच्चा पार्टी स्टार्टिंग में 1/18 तो सब में लगा हुआ है, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 1/18 तो ऐसे ही रहा, या फिर एक काम करो 18 को भी अंदर भेज दो, तो ये कितना बन जाएगा 18 और 8 कैंसिल हुआ तो 18/18, यहाँ से कितना बनेगा 18 और 2 मिलके 20 बना है, तो 56 - 20
तो 36 बन गया, 36 और अपान में बाहर वाला 18, यहाँ से 40 प्लस 18 माइनस 4, तो बचा पार्टी 18 माइनस 4, तो यहाँ से 14 बचा, और 40 माइनस 14 54 बन गया। तो 54 अपान कितना है 18 है। कहने का मतलब यहाँ से x बाई जेड जो कि हमारा कैपिटल X था ये इक्वल टू क्या बना है आपका, यहाँ से बना है 18 अपान 18 मतलब 1, 36 अपान 18 मीन्स 2 और 54 अपान 18 मीन्स 3। तो अगर कंपेयर करा दे तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। इट इज़ अ फाइनल सोल्यूशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी गिवन इक्वेशन को। मैं एक बार फिर से बताया दे रहा हूँ कि जो भी आपकी गिवन इक्वेशंस होंगी उनके कॉफिशिएंट आप लीजिएगा सीरियल से x y z करके, ठीक है। तीनों के लिख दीजिए, फिर x y z लिख दीजिए, बाद में जो कांस्टेंट टर्म हो वो लिख दीजिए। ये हमारा a हो जाता है, ये x, ये b हो जाता है। a लिख लीजिए, फिर मॉड ऑफ a एडजॉइंट a की व्यवस्था कर लीजिए। एडजॉइंट a में ख्याल रखा जाता है कि जब ये ऑड हो रो और कॉलम का सम तब स्टार्टिंग में माइनस लगा देते हैं, बाकी यहाँ से माइनस निकालते हैं, या कोफैक्टर्स डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। और कोफैक्टर्स का मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, आप लोग देख सकते हैं। तो एडजॉइंट a निकाल लिया। आफ्टर दैट अप्लाइंग द फार्मूला a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a। तो मॉड ऑफ a को मैंने बाहर ही लटका रहने दिया, ये अंदर नहीं लेगा, खीर नहीं फैलाई। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, ये अंदर मत ले जाना और काटना पीटना नहीं। जैसे अब अंदर ले जाते तो 3 अपान 18 होता है, तो लग मन होता कि 3 6 जा 18 करते हैं, कभी मत करना बच्चा पार्टी। जो भी मॉड हो उसको स्टार्टिंग में ही लगा रहने देना। हमने x इक्वल टू निकाला, इन दोनों का a इनवर्स इंटू बी कराया, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आया कंपेयर करा दिया, x y z का वैल्यू हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोग का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप इट टुडे। और हाँ बच्चा पार्टी, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अब मैं हर टॉपिक की सॉल्ट ट्रिक्स लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। एनडीए के लिए बहुत सॉल्ट ट्रिक्स लेकर के आना हूँ विद द A to Z टॉपिक। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं एक उचित समय के बाद। जय हिंद, जय भारत।